गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कुणाल राज केमिकल काइनेटिक्स का सेकेंड क्लास हिंदी भाषीय चैनल पर लेके आ रहा हूं और आप इसको सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं इसमें पिछली क्लास में मैं रिपीट कर देता हूं कि मैंने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था, चेंज इन कंसंट्रेशन वगैरह बताया था, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन बताया था और इसका ग्राफ बताया था। बच्चों, आज मैं जो डील करने जा रहा हूं वह मैं डील करने जा रहा हूं रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ क्या है, ठीक ना। तो सबसे पहले कोई भी जनरल रिएक्शन हमारा सपोर्टेड मान लो A प्लस B से कोई प्रोडक्ट बन रहा, तो रेट लॉ ऑफ मास एक्शन का क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant and power of experimental value and power of experimental value that is known as rate of reaction। तो रेट ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब हुआ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रिएक्टेंट में कौन है, ए और कौन है, बी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्स एंड वाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन के ए पे पावर एक्स और बी पे पावर हमारा क्या होगा बाबू, वाई होगा, ठीक ना। तो ये हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब बताओ कि हमारा क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट रिएक्शन। ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए। बी हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो दी मान लो सपोर्ट इफ A equal to 1 mole liter inverse, अब B equal to भी 1 mole liter inverse, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1, क्योंकि के सपोर्टेड के क्योंकि 1 इंटू 1 तो क्या बचेगा के, और एक्स एंड वाई कौन सा वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहता है एन से डिनोट करते हैं, ये एडिशन ऑफ पावर होता है, तो x प्लस वाई। मेन जो टर्म पढ़ने का है वह पढ़ने का है यूनिट ऑफ के की यूनिट हम कैसे निकालते हैं। के की यूनिट हम कैसे निकालते हैं, तो मान लो ए से कोई रिएक्शन क्या हो रहा है, बी बन रहा है, रेट लॉ के द्वारा रेट ऑफ रिएक्शन के ए पे पावर एन
एन हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, के क्या हो गया, कांस्टेंट, ए क्या हो गया, रिएक्टेंट, ए क्या हो गया, रिएक्टेंट। अब बात है सर, एक रेट ऑफ रिएक्शन आप बताए थे, चेंज इन कंसंट्रेशन बटे टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन बटे टाइम। तो बात हम करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, चेंज इन कंसंट्रेशन बटे टाइम। तो बच्चों कंसंट्रेशन का यूनिट के बारे में बात करेंगे, मोल बाई वॉल्यूम। तब मोल वॉल्यूम का होगा लीटर, मोल लीटर इनवर्स। तो बच्चों ये कंसंट्रेशन का यूनिट आ गया मोल लीटर इनवर्स, और रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट है वह हमारा है चेंज इन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का यूनिट हो गया मोल लीटर इनवर्स बटे टाइम। तो जब ये ऊपर जाएगा मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अब यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ मास के ए पे पावर एन। तो रेट ऑफ रिएक्शन आ गया है यूनिट मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ये कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन का यूनिट मोल लीटर इनवर्स। तो हम पुट करेंगे मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स के, और ए का जो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स पे पावर एन। ये इधर जाएगा तो किस में, भागा में, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स पे पावर एन, और ये हमारा क्या हो गया के। अब बच्चों ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। और इसको हम यदि सेपरेट कर लें, मोल लीटर इनवर्स पे पावर 1, और क्या लिख सकते हैं, टाइम इनवर्स बाई मोल। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स पे एन और के। तो जब बेस हमारा सेम है तो पावर जुटेगा, तो जब पावर जुटेगा और ये माइनस एन है तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, अब 1 माइनस एन टाइम इनवर्स इक्वल टू के। बच्चों ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन टाइम इनवर्स के का यूनिट होगा मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स के। अब देखिए किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन का यूनिट आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम बात कर रहे हैं बाबू जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो एन इक्वल टू तो जीरो होगा। अब इसका कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो बताओ के इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया है, मोल लीटर इनवर्स
1 माइनस एन टाइम इनवर्स। अब बोलो मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन का वैल्यू 0, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम इनवर्स। तो किसी घट गया तो कोई अंतर नहीं, तो क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। के का यूनिट यदि के का यूनिट मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स है, तो वह जो रिएक्शन होगा वह 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। यदि n इक्वल टू 1 पुट कर दे तो k का वैल्यू क्या यूनिट क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। तो बच्चों n का वैल्यू पुट करेंगे तो मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 टाइम इनवर्स। अब बताइए 1 माइनस 1 0, और किसी चीज पे पावर 0 होगा वैल्यू 1, तो k क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। तो यदि कहीं पे कांस्टेंट टाइम इनवर्स है तो आप ये जानिएगा कि वह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। यदि मान लीजिए n इक्वल टू आप 2 पुट कर रहे हैं तो k का वैल्यू मोल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। तो मोल